नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक हेल्थ केयर कंपनी के बारे में। देखिए, हेल्थ केयर कंपनी के नाम लेते ही सबसे जितने सारे कंपनीज हैं, उनमें ज़्यादातर आपको फार्मास्यूटिकल और जो हॉस्पिटैलिटी और ज़्यादातर हेल्थ केयर सिस्टम की कंपनी का नाम सामने आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूँ कैडिला हेल्थ केयर के बारे में। तो कैडिला हेल्थ केयर जो है, वो देखा जाए एक्चुअली जाइडस डेडिकेट टू लाइफ। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, तो जिसका नाम आप स्टॉक मार्केट में सर्च करेंगे तो कैडिला हेल्थ नाम आपको सर्च करना पड़ेगा। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी में पिछले कुछ दिनों में मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना के दिया था। तो एक सपोर्ट लेवल में आपको बताया था कि उस सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक करता है तो और भी शार्प फॉल देखने को मिलेगा। तो फिर से नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो कौन सा रहेगा उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, अभी क्या इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी है, इसके सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है और उन्होंने कमेंट किया कि सर इस कंपनी में तो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, करीबन 40% तक स्टॉक में गिरावट हो गया, तो अभी क्या करना चाहिए? क्या मैं एग्जिट हो जाऊँ? क्या अभी होल्ड करूँ? क्या नया यहाँ पे फ्रेश बाय करूँ? तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट और न्यूज़ के बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से पता चलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं नॉर्मल चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ, उसके बाद मैं टेक्निकल चार्ट के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैडिला जो हेल्थ केयर है वो एक्चुअली एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, एक हेल्थ केयर कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए जाइडस जो है वो डेडिकेटेड टू लाइफ है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कैडिला जो हेल्थ है वो कैडिला जो हेल्थ एक्चुअली कंपनी है। देखा जाए तो टोटली इस कंपनी का जो बिजनेस है वो टोटली फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है, जो मेडिसिन और ड्रग्स के बिजनेस करते हैं। और इसका जो मेन सब्सिडरी है वो देखिए जाइडस वेलनेस है एंड जाइडस फार्मास्यूटिकल यूएस, मतलब अमेरिका का भी सब्सिडरीज कंपनी है। तो अभी फिलहाल के लिए जो कंपनी का रेंज है देखिए 346, और इसका लो कितना हुआ था 342। पिछले फेब्रुअरी मंथ के लास्ट मतलब फेब्रुअरी मंथ के लास्ट वीक में इस कंपनी ने 52 वीक का लो अचीव किया। तो 52 वीक का लो अचीव किया। तो इस लो के कारण आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। 5 दिन में ऑब्वियसली 2% तक गिरावट, 1 मंथ में देखेंगे तो करीबन 13%, और 6 मंथ में देखेंगे तो 37% से भी ज़्यादा गिरावट, और 1 साल में कंपनी 21% तक गिरावट देखने को मिला। तो देखिए यहाँ पे 6 मंथ में देखेंगे तो 37 में, पहले आपको बता चुका हूँ कि 40% तक कंपनी का गिरावट देखने को मिला, वो भी 6 मंथ के अंदर। कितना शार्प फॉल आपको देखने को मिला है आप खुद ही देख लीजिए। धीरे-धीरे करके कंपनी टोटली खत्म हो जा रहा है। देखिए, पहले बता दूँ, इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको पूरा देखना चाहिए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। चलो 5 साल में क्या 20% तक लॉसेस, तो यहाँ पे जो शार्प फॉल हुआ उसी के कारण 20% लॉसेस देखने को मिला। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो ऑब्वियसली प्रॉफिट है 4000% का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शार्प फॉल का जो गिरावट का जो माहौल है वो करीबन 45% तक, मतलब आप करीबन 1 साल से भी ज़्यादा देखेंगे तो 45% तक गिरावट देखने को। तो देखिए, चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको एक चीज अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहली बात, कंपनी किस लिए भागा था आप देख लीजिए। कोरोना का सिचुएशन इस लेवल में था, इस लेवल में कोरोना का सिचुएशन था, और कंपनी किस तरीके से रॉकेट की तरह भागा, इसका कारण आप सभी जानते हैं। कोरोना के सिचुएशन के बाद सबसे ज्यादा भागे हुए कंपनी है वो है हेल्थ केयर सिस्टम, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो इस कंपनी सबसे ज़्यादा भागा क्योंकि देखिए उस टाइम सिचुएशन ही ऐसा था कि ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मतलब सेलिंग्स हो रहा था वो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। क्योंकि देखिए हाई यहाँ से मैं यहाँ पे टॉप रेंज के बारे में बात करूँ तो करीबन 150 200 170% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके थे, वो भी 1 साल के अंदर। तो मतलब आप समझिए, 1 साल के अंदर आप 150% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। मगर पहले कभी भी कंपनी उस तरीके से रिटर्न आपको नहीं दिया। हाँ, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 219% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो अभी फिलहाल के लिए क्या इस कंपनी के ऊपर बना रहना चाहिए? तो उसको जानने के लिए आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट भी देखना होगा। तो चलो पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाऊँगा, जहाँ पे कौन सा सपोर्ट के लेवल के बाद कंपनी रीबैक कर सकते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत कर देना, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को आपको आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं
देखिए, एक स्ट्रेंथ यहाँ पे दिया गया है, जितने सारे एनालिसिस्ट है, उनका जो राय है, उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे देखिए 28 एनालिसिस्ट यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या कर रहा है। देखिए, कोई रिकमेंडेशन कर रहा है, इसका मतलब कल जाके निवेश मत कर दीजिएगा। मैं भी आपको कोई भी स्टॉक मतलब कोई भी स्टॉक की पॉजिटिविटी बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कल जाके आप निवेश कर देगा, मतलब निवेश मत करिएगा। आप उसके ऊपर एनालिसिस करिए थोड़ा सा स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। यहाँ पे खुद देख लीजिए, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो सॉलिड सेलिंग का स्ट्रेंथ है, वो उतना खास नहीं है, यही बता रहा है। और यहाँ पे देखिए जो होल्डिंग का है वो ज़्यादातर यहाँ पे चार्ट ज़्यादा दिखा रहा है, और बाई का भी रिकमेंडेशन ज़्यादा कर रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग बाई का भी रिकमेंडेशन ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ज़्यादातर एनालिसिस्ट का राय यही है, अभी अच्छा खासा मौका मिल रहा है, इस मौके को मत गवाइए, इस तरीके से कुछ राय दे रहा है। तो देखिए मेरे ओपिनियन से मैं क्या इसके ऊपर राय देने वाला हूँ जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे, देखिए टेक्निकली बात करूँ तो कंपनी अभी 42 रन में रन कर रहा है, क्योंकि 42 सिनेरियो में कंपनी रन कर रहा है। बुलिश में कब होगा तो पता नहीं, तो फिलहाल फिलहाल के लिए 42 सिनेरियो में रन कर रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का जो ईएमए है वो यहाँ पे किस तरीके से गिरते जा रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। और कंपनी का कंपनी का जो वॉल्यूम है लास्ट डे में, मतलब पिछले दिनों में जो मार्केट क्लोजिंग हुआ था, करीबन 30% यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला। वीकली देखा जाए 36% परसेंटेज के हिसाब से, मंथली देखिए 35%। तो उतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे एग्रेसिवली वॉल्यूम नहीं हो रहा है, तो अभी उतना स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ तो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी लगा, क्योंकि देखिए आप खुद ही देख लीजिए, प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। चलो 74.88% होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 4.5%, 5% बोल सकते हैं। एफएस के पास करीबन 3.5%, और पब्लिक के पास 9.5%, और आदर्श के पास 7%। तो ओवरऑल सारे के सारे इन्वेस्टर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। हाँ, प्रोमोटर के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग है। तो इसका प्रोमोटर के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिवली होल्डिंग है, 74.9% का होल्डिंग सिर्फ के सिर्फ प्रोमोटर ही खरीद के रखा। और यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट पेंशन फंड जो है, वो भी यहाँ पे देखिए एफएस जो है, वो यहाँ पे 1.2% होल्डिंग रखा, और भी बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी यहाँ पे माल उठा के रखा, 6.1%। कितना ज्यादा माल उठा के रखा आप खुद ही देख लीजिए। तो देखिए म्यूचुअल फंड और डीआईएस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे माल बेच रहा है, और एफआईएस भी और डीआईएस भी दोनों ही माल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बेच रहा है। मगर प्रोमोटर एक भी शेयर बेचा नहीं, पहले से जो परसेंटेज था अभी भी उसी परसेंटेज में है। तो अभी बात कर लेते हैं कंपनी के मतलब जो फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 35,000 करोड़, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। कंपनी का पी रेशियो एक रीजनेबल लेवल में है, कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है। ये सबसे बड़ी बात होती है। कंपनी का देखिए करंट जो सिनेरियो है, करंट जो प्राइस है वो बहुत यहाँ पे 346 देखने को मिला। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। कंपनी का एनुअल इनकम देख लिए 2100 करोड़। कंपनी के पास डेब्ट जो है, कर्जा जो है 4600 करोड़। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.29% डेप्थ ऑफ इक्विटी। फ्री कैश फ्लो जो है वो 2446। तो ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर 46.6%। तो प्रोमोटर के पास जो है 74.9% प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी का हर डेटा आपको यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा। आप खुद ही देख लीजिए, कैडिला हेल्थ एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में नंबर 8 पोजीशन में आते हैं, क्योंकि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसका रैंकिंग हुआ है। तो कंपनी अभी देख लेते हैं कंपनी क्वार्टर बेसिस किस तरीके से रिजल्ट किया। देखिए कंपनी ने क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा रिजल्ट किया। तो इस क्वार्टर में तो पिछले जो सितंबर का क्वार्टर था वो तो सारे के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था, 3,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अभी फिलहाल के जो लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 3 गया, वो 500 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। अभी साल भर की बात करूँ तो साल भर में भी देखिए कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे कर रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है। शानदार प्रॉफिट कंपनी करते आया है। देखिए अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। देखिए कंपनी इंटरेस्ट पे करने के बाद, एक्सपेंस एक्सपेंस पे करने के बाद अगर कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा दे रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए। फिर भी देखिए कैडिला हेल्थ कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में छोटा कंपनी है, मगर फिलहाल के लिए अभी कंपनी ऑब्वियसली एक साल में 22% तक नेगेटिव रिटर्न दिया। इसको देखकर आप मतलब घबरा जाना, मतलब घबराइए मत। तो क्योंकि कंपनी फ्यूचर में आपको अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दे सकता है। मेरे हिसाब से कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सारे के सारे आपको पॉजिटिविटी में देखने को मिलेगा। और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का रिजर्व। कंपनी का रिजर्व अगर अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है तो एक पॉजिटिविटी जरूर हमेशा रहता है। देखिए कंपनी 2010 में
1500 करोड़ का था कर्जा, सॉरी रिजर्व, अभी वो बन चुके हैं 16,000 करोड़। और कर्जा भी देखिए पहले 1000 करोड़ था, अभी 4000 करोड़ बन चुके हैं। देखिए कर्जा तो बढ़ेगा ही, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, तो कर्जा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी, देखा जाए 52 वीक के लो रेंज में ही काम कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे रेड कलर जो दिख रहा है आपको, इसका मतलब है कंपनी 52 वीक का लो रेंज में काम कर रहा है। 52 वीक का लो रेंज में काम कर रहा है। तो अभी क्या कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, तो उससे पहले चार्ट पैटर्न भी देख लीजिए। देखिए मैं चार्ट पैटर्न आपको लगा के रखा, मैं आपको पहले एक सपोर्ट जोन दिया था, मैं इस लेवल तक आपको एक सपोर्ट जोन दिया था, उस लेवल को भी ब्रेक कर चुके थे। और उस लेवल को ब्रेक करके फिर से नेक्स्ट जो सपोर्ट मैं आपको दिया था, इस लेवल का एक स्ट्रांगली सपोर्ट था इस लेवल का। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट जोन, यहाँ पे सपोर्ट जोन, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन, फिर से यहाँ पे बहुत टाइम तक, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बहुत टाइम तक कर रहा है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है अगर इस लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, तो फिर से इस लेवल तक जा सकते हैं, इस लेवल तक जा सकते हैं, मतलब 400 तक फिर भी जा सकते हैं। और अगर इस लेवल को ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे जो थ्री, अभी जो करंट सिनेरियो जो प्राइस है 346 मान के चलिए, उस लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे आए, तो ऑब्वियसली आपको एक 300 तक एक सपोर्ट जोन मिलेगा। और उस लेवल को ब्रेक करे तो और भी नीचे गिर सकता है। तो आप इसको स्टडी स्टडी पर्पस में लीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए। तो मैं यही कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस टाइम। देखिए हेल्थ केयर सिस्टम और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं उतना ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे हेल्थ केयर सिस्टम उतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे गड़बड़ी चलते रहते हैं। तो इसलिए मेरे कोई भी हिस्सेदारी इस कंपनी के ऊपर नहीं है। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो कंपनी कोई खराब नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। अभी आपको एक मौका मिल रहा है तो आप इस मौके को ज़रूर उठाइए। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अभी कंपनी मिड कैप टाइप कंपनी है, तो इसके ऊपर ज़्यादा निवेश मत कर दीजिएगा, छोटा निवेश करिएगा। अगर कंपनी स्टेबिलिटी में फिर से आए तो फिर भी ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।